रत्ना देवी एक 80 साल की बुजुर्ग महिला जिसने जिंदगी में बहुत कुछ खो दिया था। एक समय बड़े जमींदार की पत्नी थी, लेकिन समय की मार ने उसे अकेला, खामोश और टूट चुका इंसान बना दिया था। उसका पति और इकलौता बेटा एक दर्दनाक सड़क हादसे में चल बसे थे, और तब से वह अपने पुराने बंगले में सिर्फ एक नौकर मनोज और बीती यादों के सहारे जी रही थी। उस बंगले की हर दीवार, हर खिड़की, हर आहट कभी मुस्कान की कहानी सुनाती थी, मगर अब वहां सिर्फ खामोशी बोलती थी। एक दिन रत्ना देवी ने बाहर के बाग में एक नौजवान को पेड़ के नीचे बैठे देखा, पसीने से भीगा, थका हुआ, मगर आंखों में एक अलग मासूमियत थी। उसका नाम था सूरज। उम्र 25 साल, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले समझदार बना दिया था। वो अपनी बीमार मां के इलाज के लिए नौकरी की तलाश में भटक रहा था। रत्ना देवी ने उसे घर बुलाया, खाना खिलाया, पानी पिलाया, और फिर उससे कुछ ऐसा कहा जिसकी सूरज ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने कहा, अगर तुम मुझसे शादी कर लो तो मैं तुम्हारी मां का इलाज करवाऊंगी, तुम्हें पैसा, जायदाद, नाम सब दूंगी। सूरज स्तब्ध था। वो एक लड़की, प्रिया, से सच्चा प्रेम करता था, जिसके साथ उसने सपने, वादे और भविष्य के सपने देखे थे। लेकिन गरीबी, लाचारी और मां की बिगड़ती हालत ने उसे उस मोड़ पर ला खड़ा किया जहां हर मोड़ धुंधला था। उसने कई रातें बिना सोए बिताईं। अंततः मजबूरी ने उसकी अंतरात्मा को चुप कर दिया और उसने हाँ कह दी। गांव में बात आग की तरह फैल गई। अरे बूढ़ी रत्ना देवी और जवान सूरज, ये क्या मजाक है। सोशल मीडिया पर मीम्स बनने लगे। शहर के न्यूज चैनल तक इस अनोखी शादी की खबर दिखाने लगे। मगर रत्ना देवी ने किसी की परवाह नहीं की। वो लाल साड़ी पहनकर दुल्हन बनी और सूरज ने सफेद शेरवानी पहनकर उसका हाथ थाम लिया। शादी हुई और सूरज को सब कुछ मिल गया, बंगला, पैसा, गाड़ियां। लेकिन एक चीज जो नहीं मिली, वो था सुकून। रातों को वो प्रिया की याद में तड़पता, उसकी तस्वीरें देखता और रोता। रत्ना देवी ये सब जानती थी, मगर कुछ नहीं कहती थी। एक दिन जब सूरज बाहर गया था तो अचानक एक लड़की बंगले के गेट पर आई। वो प्रिया थी, प्यार की वो कहानी जो बीच रास्ते में छूट गई थी। उसने सूरज को देखा, तमाचा मारा और चीख कर बोली, तुमने अपना प्यार बेच दिया, बूढ़ी औरत के बंगले में अपनी मोहब्बत को दफन कर दिया। सूरज फूट फूट कर रो पड़ा और अपनी मजबूरी बताई। प्रिया की आंखों में भी आंसू आ गए, मगर वो चली गई। रत्ना देवी ने सब सुन लिया। अगली सुबह उसने सूरज को बुलाया और कहा, अगर तुम्हारा दिल आज भी उसी के लिए धड़कता है तो जाओ। प्यार कभी भी मजबूरी नहीं होता, लेकिन जाते हुए ये मत भूलना कि मैंने तुम्हें अपनाया, बिना किसी स्वार्थ के। सूरज उसके पैरों में गिर गया, बोला, आपने मुझे इंसानियत सिखाई, त्याग सिखाया। रत्ना देवी मुस्कुराई और अपनी पूरी जायदाद, बंगला और संपत्ति सूरज और उसकी मां के नाम कर दी। लेकिन ये बात प्रिया को नहीं बताई। सूरज शहर गया, प्रिया से माफी मांगी, मां का इलाज करवाया और एक नई जिंदगी शुरू की। कुछ सालों बाद सूरज, प्रिया और उनकी बेटी रत्ना के साथ गांव लौटे। रत्ना देवी अब इस दुनिया में नहीं थी। उनकी समाधि पर फूल चढ़ाते हुए सूरज बोला, बेटा, ये वो औरत थीं जिनसे हमने जीना सीखा, जिन्होंने हमें बिना किसी उम्मीद के सब कुछ दे दिया। प्रिया ने कहा, प्यार उम्र नहीं देखता, दिल देखता है, और रत्ना देवी का दिल सबसे पाक था। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि प्यार सिर्फ जवानी का अधिकार नहीं, बल्कि इंसानियत, त्याग और नीयत पर टिका होता है। जो इंसान अपनी खुशियां दूसरों की मुस्कान पर कुर्बान कर दे, वो कभी मरता नहीं, वो दिलों में अमर हो जाता है।